अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी क्विक इजी झटपट बन जाने वाली तवा फ्राई माश की दाल की रेसिपी। बहुत तरीक़ों से आपने माश की दाल बनाई होगी, इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बड़ी क्विक झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने माश की दाल ली थी। अच्छी तरह से मैंने इसको धो के 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। थोड़े बहुत छिलके हैं माश की दाल पे, तो खैर उससे कुछ इशू नहीं होगा। तो बस इसको मैं बॉईल कर लूँगी। तकरीबन 90% इसको मैं बॉईल करूँगी। खिली खिली ये दाल होनी चाहिए। तो बस इसको बॉईल करके मैं रख लूँगी। अब इसकी हम तैयारी करते हैं, इसका मसाला वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है। आपके पास तवा ना हो तो आप पैन में या फिर किसी भी चीज़ में हांडी और पतीली में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने पकाने वाले जो हैं वो घी के लिए हैं। तो घी में ये रेसिपी ज़्यादा टेस्टी लगेगी, आप इसे ज़रूर घी में ही बनाइएगा। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, स्मॉल साइज़ की प्याज थी। इनको मैंने ऐसे बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होगी जैसे ही प्याज, तो इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे हम। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ है, ये बारीक पिसा हुआ ना हो। तो इसको भून लेंगे अच्छे से, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक इसको हम भून लेंगे। प्याज का कलर हमें डार्क बिल्कुल भी नहीं करना, उससे फिर इसका कलर जो है वो काफ़ी डार्क हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब तक इसको हम भून लेंगे। और यहाँ देखिए अदरक लहसुन अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, क्यूब्स में मैंने उसकी कटिंग कर ली थी। 4 से 5 हरी मिर्चें थी मेरे पास, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही इसमें धनिया है कुटा हुआ। तो नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को थोड़ा सा इसमें डाल के भूनेंगे और साथ ही इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और अच्छे से हमारी मसालों की भुनाई हो जाए। तो ये देखिए साथ साथ मैं इसको भून रही हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। जब तक पानी ड्राई होगा तब तक हम इस मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से। और फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल 90% कुक करके रखिएगा, क्योंकि फिर बाकी तकरीबन 10% तो हम भुनाई में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा इसको दम भी लगाएंगे हम 8 से 10 मिनट का, तो फिर उसमें भी वो बहुत अच्छी कुक हो जाएगी। ये दाल खिली खिली अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि 90% इसको बॉईल करके रखिएगा। तो दाल है वो इसमें ऐड कर देंगे हम मसाले में, और अब इसको अच्छे से भून लेंगे इस मसाले में। दाल डालने के बाद इसको भूनना आपने ज़रा अच्छे तरीके से है, ताकि सारा जो मसाला है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए इस दाल में। और ये देखिए मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। अब इसको हम दम पे रख देंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको दम पे रख दें। तो 8 से 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन रिमूव करेंगे हम, और ये देखिए दाल हमारी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। जो इसमें 10% कसर थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें है कि अदरक जूलियन कट किया हुआ मैंने रखा हुआ है, हरी मिर्चें हैं लंबाई में ऐसे मैंने इसको कट कर ली थी। साथ ही हरा धनिया इसमें मैं ऐड कर दूँगी खूब ढेर सारा। तो देखिए कितनी झटपट मैंने ये दाल रेडी कर ली है। आप भी इसी तरह से इसको बनाइएगा। ऊपर से इसमें नींबू ज़रूर ऐड करिएगा, चटपटी और करारी सी ये हो जाएगी, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होगा। और अब हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसा हुआ बारीक गरम मसाला। तो इसका टेस्ट इंतहाई लाजवाब बनेगा। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है, और आप देख सकते हैं कि कितना झटपट से ये रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना है, और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो अच्छी तरह से देखिए सब मसालों को मैंने, जो ग्रीन मसाला इसमें ऐड किया, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक वगैरह, तो वो मैंने मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से और डालेंगे, और सर्व करते टाइम आप इसमें नींबू ज़रूर रखें। और इसी तरह से आप इसको इस तवे में जैसे हमने बनाया है, इसी चीज़ में हम अगर सर्व करेंगे तो इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। बहरहाल अगर आपके पास ऐसा तवा नहीं है तो आप इसे किसी भी प्लेट में, बर्तन में सर्व कर सकते हैं। ऊपर से इसमें नींबू रखें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब रेसिपी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।